आखिरकार एलआईसी ने एक ऐसा मूवमेंट कर लिया जिससे पूरे बाजार में एक हलचल मच चुकी है और इसका सीधा फायदा एलआईसी के 14 लाख एजेंटों को होने वाला है। क्यों भाई, क्या हो गया? देखिए, आज की डेट में कस्टमर पहले बोलता है, पहले स्वास्थ्य, बाकी सारी बातें बाद में। मींस हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर खुद चल के मांगता है। पहले पॉलिसी नहीं कराएंगे, पहले हेल्थ इंश्योरेंस करवा दीजिए। तो अब क्या एलआईसी कुछ ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लाने वाली है क्या कि बहुत सस्ता होगा बाजार में, बाकी लोग छोड़ के केवल एलआईसी से खरीदेंगे? आखिरकार क्या हो सकता है, क्या हुआ है, कौन सी कंपनी को एलआईसी ने एक्वायर कर लिया, हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे एंट्री करी है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको जवाब इसी एपिसोड में आपको देने वाला हूं। पहली बात करेंगे एलआईसी ने किसके साथ में टाई अप किया, हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सी कंपनी एक्वायर करी है, कैसे काम स्टार्ट किया। फिर बात करेंगे एक एलआईसी एजेंट को और 40 करोड़ जो एलआईसी के कस्टमर है उनको क्या फायदा होगा। और फिर बात करेंगे आज की डेट में एलआईसी का जो अभिकर्ता है, जो कभी परेशानी में प्रॉब्लम है, उसको क्या करना चाहिए ताकि ये जो एलआईसी का नया मूवमेंट है इसका एज ए एडवाइजर आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक टैक्टिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि सचान एंड मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कोच बनाना है। फाइनेंशियल कोच के लिए कई लोग मना करते हैं, लेकिन अंदर से हमें कोच बनना है। हम चाहे अपना जरूर फाइनेंशियल कोच टैगलाइन इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स सिखानी है ताकि आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सके और जिनके साथ आप काम करें वो भी अपने फाइनेंशियल को अचीव कर सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं मेरे चैनल पे। आइए दोस्तों बात करते हैं कि एलआईसी ने अभी किसको एक्वायर किया है। एक कंपनी है जिसका नाम है मणिपाल सिग्ना, आपने नाम सुना होगा। ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब क्या होता है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का? जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। ये मणिपाल और सिग्ना 2 कंपनियां हैं। मणिपाल जो ये भारत का ग्रुप है जिसका काम है एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी में, जिससे आप देखो ना मणिपाल बहुत सारे स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस हैं और मणिपाल अस्पताल भी हैं। तो ये इंडियन कंपनी है और ये सिग्ना इज अ विदेशी ग्रुप जो यूएस बेस्ड कंपनी है। दोनों में शादी हो रखी है। अभी 51% जो शेयर है वो मणिपाल के पास में है और 49% शेयर जो है वो इसके पास में है। ये गणित है। लेकिन अब क्या हुआ है, एलआईसी बीच में आ चुकी है। एलआईसी ने करीबन पूरा जो 100% का बाजार है इसमें कहते हैं 40 से लेके 49% की हिस्सेदारी एलआईसी ने खरीद ली है। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें तो एनडीटीवी प्रॉफिट और बहुत सारे लोग बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि डील कितनी की हुई है। दोस्तों डील का जो साइज बता रहे हैं करीबन 3500 से लेके 3700 करोड़ का डील है। यानी एलआईसी ने ये पैसा इन्फ्यूज किया है, एलआईसी ने ये पैसा डाला है इसके अंदर और इस मणिपाल सिग्ना में एलआईसी आज की डेट में ये 40 से लेकर 49% की हिस्सेदारी ओनरशिप बन चुकी है। अब यहाँ पे 3 सवाल आपके मन में आ सकते हैं। पहला सवाल ये है कि इसका असली ओनर कौन होगा, मतलब सबसे ज्यादा कंपनी में शेयर किसका होगा? क्या एलआईसी के पास राइट्स होंगे कि एलआईसी इसका नाम बदल सकती है? क्या एलआईसी इसके जो प्लान है उन प्लानों को चेंज कर सकती है? क्या एलआईसी के पास राइट्स होंगे कि जो पुरानी पॉलिसियां हैं उनका क्या होगा? क्या एलआईसी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है उसको इंप्रूव कर सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। एक एक सवाल लेते हैं, फिर बात करेंगे एज ए एजेंट और कस्टमर क्या फायदा होना चाहिए। तो पहला सवाल ये कि इसमें किसकी कितनी ओनरशिप है उसके बारे में बात करते हैं ताकि तो बात करते हैं कि इसमें किसकी कितनी ओनरशिप है, ठीक है ना। तो अभी अब एक होगी एलआईसी, मणिपाल और सिग्ना, ठीक है। तो एलआईसी 40 से लेकर 49% की हिस्सेदारी मानी जा रही है, लेकिन अभी भी किसका कितना हिस्सा रहेगा इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो सब जब अभी क्लैरिटी नहीं कि इसका असली ओनर कौन है, 3 कंपनी मिल चुकी हैं, तो इसका नाम क्या एलआईसी मणिपाल सिग्ना हो जाएगा या नाम वही रहेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो मेजर स्टेक अभी मणिपाल सिग्ना के पास थे, लेकिन मणिपाल सिग्ना ने कितने स्टेक दिए हैं, मणिपाल ने कितने अपना शेयर बेचा है, सिग्ना ने कितना शेयर बेचा है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी तीनों ही ओनर है, आगे चल क्या होगा कुछ पता नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या एलआईसी जो इनके पहले से प्लान चल रहे हैं
उसमें कुछ चेंज करेगी या नहीं, या जो इनका जो प्रीमियम स्ट्रक्चर है क्या एलआईसी उस प्रीमियम को कम करेगी या बढ़ाएगी, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अभी मैं बोल दूं ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, ये गलत होगा। द रीजन है जो एलआईसी के चेयरमैन मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती जी, उन्होंने भी कहा है कि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और कोई कुछ कह रहा है कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा तो बात ऑथेंटिक नहीं है। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि इससे एलआईसी एजेंट और 40 लाख कस्टमरों को क्या फायदा होगा, और एक एलआईसी एजेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अब एक बड़ी कड़वी बात समझिए। एलआईसी के 14 लाख एजेंट तो हैं लेकिन नाम के हैं। आज हालत ये है, देखिए बात कड़वी है लेकिन बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जरूरत है। आज जो एलआईसी के एजेंट है उसमें से 90% लोगों की हालत बहुत खराब है। खराब इसलिए है कि मार्केट में इस समय पॉलिसी बेचना, खासकर जो ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी, बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है और लोग जो है वो कहते हैं हमें कोई शॉर्ट टर्म प्रीमियम की पॉलिसी है तो बताओ, या जो रिटर्न वाली पॉलिसी है तो बताओ, जिससे कि लोग यूलिप पॉलिसी पैसा लगाना चाहते हैं। तो जो एंडोमेंट पॉलिसी पहले बिकती थी, आज जो पॉलिसी बेचने का जो रेशियो है, मैं कई सारे आपको रिसर्च आर्टिकल शेयर कर सकता हूं जो कि बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से बहुत सारे जो एलआईसी के एजेंट हैं उनकी इनकम जो है काफी अप टू 40% तक नीचे आ चुकी है, राइट। और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लेकिन ये तो प्रॉब्लम, लेकिन एलआईसी ने जो मणिपाल सिग्ना वाला दांव खेला है, इससे अगर 14 लाख एजेंट चाहें तो वापस फिर से अपनी गेम बदल सकते हैं। कैसे? पहला काम क्या फायदा हो सकता है वो ये है कि चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूरत बेस्ड प्रोडक्ट है और आज भी हमारे देश में करीबन 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं है। ठीक है, तो एक एलआईसी एजेंट अपने कस्टमर को जाके ये नीड बेस्ड प्लान देके दोबारा से, जिनको पहले पॉलिसियां दी थी, जो पॉलिसी लोग बंद करा रहे हैं, सरेंडर करा रहे हैं, प्रीमियम नहीं जमा करा रहे हैं, उनको जाके दोबारा से रिन्यूअल रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं और जाके उनको ये हेल्थ इंश्योरेंस पिच कर सकते हैं। पहला। दूसरा फायदा ये हो सकता है क्योंकि वो बोल सकते हैं कि सर एलआईसी में भरोसा है। यस, एलआईसी में लोगों को भरोसा है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, जो इतनी पुरानी कंपनी, जो गवर्नमेंट बैकअप भी है, तो भरोसा है। तो बोलो सर अगर भरोसा है तो सर ये हेल्थ इंश्योरेंस में आई है, मणिपाल सिग्ना को अक्वायर किया है, तो वो लोग एलआईसी का नाम को लेके जाके मार्केट में कस्टमर को ये हेल्थ इंश्योरेंस और दे सकते हैं। अगर पॉलिसी करा रखी है तो उनको आप टॉपअप भी दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरा, कस्टमर को क्या फायदा होगा 40 करोड़ को, सुन लीजिए। क्योंकि एलआईसी बाजार का लीडर है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का लीडर है। आज 60 to 62% शेयर एलआईसी का बाजार में होल्ड है। तो हो सकता है एलआईसी के पास पैसा बहुत है, तो हो सकता है एलआईसी इस हेल्थ इंश्योरेंस में आने के बाद अपनी मार्केट में और शाख बढ़ाने के लिए एलआईसी हो सकता है कुछ प्रीमियम डिस्काउंट दे दे। यानी जो प्रीमियम बाजार में 20,000 का है वो हो सकता है शुरू में एलआईसी 15,000 में दे दे। और भारत की जो मार्केट है वो दोस्तों प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। फिर बोल रहा हूं, भारत की मार्केट प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो हो सकता है एलआईसी कम प्रीमियम में करने के लिए अपने कस्टमर को फायदा दे सकती है। दूसरी बात, दैट्स कॉल्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो, CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो एलआईसी का जो क्लेम है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्लास का है लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, तो अगर ये क्लेम, क्योंकि मेडिक्लेम में मैं बता दूं आपको, इस समय मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा दर्द है, पेन है, मैं भी एक फाइनेंशियल कोच और मैं भी लोगों को एडवाइस करता हूं हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, हम जब कंपनी चुनते हैं तो ये देखना पड़ता है भैया कंपनी प्रीमियम चाहे 2,000 ज्यादा ले ले, लेकिन जब साला क्लेम आए तो कंपनी नखरे नाटक ना करे। ये बहुत बड़ा पेन है और इसके ऊपर आईआरडीए बहुत कुछ कर तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। तो अगर एलआईसी इसमें आती है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो को इंप्रूव कर दे तो ये फायदा उनके जो 40 करोड़ कस्टमर पहले से हैं, ये जो नए जुड़ेंगे उनको हो सकता है। आई एम श्योर मैं जो प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं काम, क्योंकि अब बात करते हैं तो फिर एक एलआईसी एजेंट को इस समय क्या करना चाहिए, और अगर आप नए हैं, इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो फिर कैसे इस बिजनेस में अपना करियर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि क्यों आज की डेट में एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इस बिजनेस में आना चाहिए। तो कारण है, इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस
आने वाले टाइम में 350 से लेके 500 बिलियन डॉलर का होना है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 100 बिलियन डॉलर क्रॉस करेगी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज 68 लाख करोड़ की है, आने वाले टाइम में ये 3 गुना होगी। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो ग्रो करेंगी। तो अगर आप इस बिजनेस में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंट्री लेते हो या ऑलरेडी आ चुके हो, एजेंट हो, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहिए। पहला टारगेट होना चाहिए 50,000 इनकम, फिर 1 लाख, फिर 3 लाख। तो कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर आप एक LIC एजेंट हैं या किसी भी कंपनी के पॉलिसी बेचते हैं या म्यूचुअल फंड एडवाइजर, क्या करना चाहिए? आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसे फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की शुरुआत होती है, कैसे नए नए क्लाइंट लाए जाएंगे, कैसे कस्टमर से रिलेशन बना के रखना है, कैसे लाइफ टाइम कस्टमर जोड़ने, कैसे डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना है बिना पैसे लगाए, कैसे मार्केटिंग करनी है, और कैसे अनजान लोगों का भरोसा जीतना है बिना कुछ कलाकारी किए। ये सारी बातें मैं सिखाऊंगा आने वाले संडे को शाम को 8 बजे। उस प्रोग्राम का नाम है फाइनेंशियल एडवाइजरी लॉन्च पैड, यानी आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं लॉन्च करने वाला हूं बिना आपके पैसे इन्वेस्ट किए। तो नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं बिना किसी कलाकारी के और एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और उस प्रोग्राम को अटेंड करना मत भूलिएगा। आई प्रॉमिस योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। अब बात करते हैं एज ए एजेंट क्या करना। पहला काम, जानकारी बढ़ाओ। अगर LIC ने अपने साइट पे या वो नॉलेज को मणिपाल सिग्ना से अगर वो सारे प्लान लेके लॉन्च करना शुरू कर दिया है, नहीं किया है, तो भी मणिपाल सिग्ना के जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, एज ए एजेंट उनको चाट डालो, घोर के पी लो, और सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले नॉलेज बढ़ाओ, उसके तुरंत बाद अपने सारे कस्टमर को फोन कर दो। वो जो आर्टिकल न्यूज का आ रहा है उस आर्टिकल को शेयर कर दो क्लाइंटों को, और उसके तुरंत बाद फोन करो, हेलो सर कैसे, सर बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको देने आ रहा हूं। सर क्या बताऊं सर, आपको पता हो ना हमने LIC ने मणिपाल सिग्ना को अक्वायर कर लिया, और अब सर हम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी आ चुके। एक्साइटमेंट के साथ में फोन करो। प्रॉब्लम क्या है, यहां सारा लोग IPL में मरे जाते हैं, IPL में ही मर रहे हैं, टाइम ही नहीं है रवि जी, फोन ही नहीं करना, तभी तो चंपूलाल बने हुए। अरे फोन करो, बताओ अपने क्लाइंट को सर ये हो रहा है। पहले नॉलेज लो, तीसरा बताओ, और दूसरा बताओ, तीसरा काम। अगर आप मणिपाल सिग्ना LIC जो टाई अप हुआ है, सबसे पहले एज ए LIC एडवाइजर अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसी से कराओ। मणिपाल सिग्ना की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराओ, पॉलिसी बॉन्ड रखो और क्लाइंट के सामने जाओ और दिखाओ, सर ये मेरे परिवार की पॉलिसी है, अब सर आपकी कर देता हूं। बस काम हो जाएगा। बहुत टेक्निकल बात सिखा दी है। अगर सीखना है पैसे कमाने तो मेरी बात मानो, नहीं तो जिंदगी तो रवि जी बस क्या बताएं, कट रही है, कट जाएगी, है ना। तो फिर भैया संडे शाम को आना है, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है और रियली में लोगों की हेल्प करके, लोगों को जागरूक करके पैसा कमाना है। और मेरा मिशन है, मैं तो करके मानूंगा। आप आएंगे तो भी करूंगा, और नहीं आएंगे मैं तो सर कर ही रहा हूं। जिद्दी आदमी बिना करे मानूंगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।